नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अ, सामाजिक अध्ययन की नई कक्षा में। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 पुस्तक के अध्याय 7 अर्थात सामाजिक समस्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सामाजिक समस्याएं ऐसी समस्याएं जो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। भारत में आज बहुत तेजी से विकास हो रहा है, परंतु हमारे समाज में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमें जानने और दूसरों को भी सचेत करने की आवश्यकता है। हम अक्सर अखबारों में या रेडियो टेलीविज़न के समाचारों में सुनते हैं कि फलाने के साथ ऐसी घटना घट गई, एक बच्चा है उसके साथ दुर्व्यवहार हो गया। दिन प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ देखने और सुनने को मिलता है। ऐसी समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या है बाल शोषण, यानी बच्चों से बच्चों का शोषण। जैसा कि हमने सबसे सुन रखा है, हम जानते हैं कि बच्चे निश्चल होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये हमारे समाज की मान्यता है। किंतु ऐसे निर्दोष निष्कलंक बच्चों के साथ भी समाज के कुछ विकृत प्रवृत्ति के बुरे स्वभाव के लोग गलत हरकतें करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, अमानवीय बर्ताव करते हैं, जिससे बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे विकृत यानी बुरी मानसिकता के, बुरी प्रवृत्ति के लोगों के अमानवीय व्यवहार के कारण बच्चों के विकास पर, उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे व्यवहार का पता हमें स्पर्शों के द्वारा चलता है। तो हमें अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बीच का अंतर पता होना चाहिए। ये अच्छा स्पर्श यानी गुड या सेफ टच, और बुरा स्पर्श यानी बैड या अनसेफ टच, सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श, अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श। इसको हम समझने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। जब आपके माता पिता, भाई बहन या दादा दादी, कोई रिश्तेदार आपको जन्मदिन के अवसर पर, त्योहारों में या किसी खुशी के अवसर पर अच्छे काम के लिए आपकी पीठ थपथपाते हैं, आपको गले लगाते हैं, तब आपको कैसा लगता है? जाहिर है अच्छा लगता है। ये अच्छा स्पर्श है। ऐसे ही जब आप परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं, किसी प्रतियोगिता में आप अच्छा करते हैं, चित्रांकन हो, निबंध प्रतियोगिता हो, कोई भी प्रतियोगिता जिसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आपके रिश्तेदार या आपके शिक्षक आपकी पीठ थपथपाते हैं, तब कैसा महसूस होता है? प्रेरित महसूस करते हैं। हमें ऐसे थपथपाहट से प्रोत्साहन मिलता है। आपके मित्र या आपकी सहेली है, वो आपके कंधे पर हाथ रखती है, आपके पीठ पर हाथ रखती है, तो क्या आपको बुरा लगता है? जाहिर है कि नहीं लगेगा। मगर कोई अजनबी आपको छुए बेवजह, आपके अंगों को थपथपाए, सहलाए, तो जाहिर है अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो उससे हमको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, दुख महसूस होगा। तो कुछ और ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे हम बाजार में हों, मेले में हों या किसी सार्वजनिक स्थान पर हों, शादी ब्याह के किसी समारोह में हों, और कोई आदमी जिसे हम नहीं पहचानते हैं वो बार बार हमारे पास आकर सट रहा है, वो बार बार आपको छूने की कोशिश कर रहा है, आपको चिकोटी काट रहा है, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ये बुरा स्पर्श हुआ। आप सफ़र कर रहे हैं किसी गाड़ी में, टेम्पो, बस, किसी भी साधन से, और कोई आदमी बार बार आपके पास आकर सट रहा है और वो आपको छूने की कोशिश कर रहा है, तो भी अच्छा नहीं लगेगा। मगर कोई डॉक्टर या नर्स जब आप बीमार पड़ते हो और तब वो आपको आपके इलाज के लिए आपको छूता है, तब बुरा लगता है क्या? नहीं लगेगा। तब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि
डॉक्टर जांच के लिए हमें छू रहा है और उसके छूने के बाद वो हमारा इलाज करेगा और तब हम ठीक होंगे। तो इन स्पर्शों के द्वारा, इन उदाहरणों से हमने जाना कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है। अच्छा स्पर्श या सुरक्षित स्पर्श, जिसको हम गुड या सेफ टच कहते हैं, इससे हमारे अंदर कौन कौन से भाव आते हैं मन में। तो अगर किसी के छूने से हमें खुशी महसूस हो, हम सहज अनुभव करें, हमें प्रेरणा मिले किसी के पीठ थपथपाने से, शाबाशी देने से, हम प्रोत्साहित हों, माँ पिताजी या कोई अपना हमें गले लगाए, हमें सहलाए, और तब हमें स्नेह का अनुभव हो, हमको वो स्पर्श, वो छुअन सुखद लगे और उसमें वात्सल्य का भाव नजर आए, तब हम ऐसे स्पर्शों को सेफ टच या गुड टच कहेंगे, अच्छा स्पर्श कहेंगे। अब बुरा स्पर्श क्या होगा? तो हमने उदाहरणों में जाना कि ऐसे छूने से जिससे हमें डर का एहसास हो, असहजता का अनुभव हो, हमें घबराहट हो, हम हतोत्साहित अनुभव करें, हमको किसी काम को करने का मन ना करने लगे, हमें दुख हो, बेचैनी हो, हमें पसीने आने लगे, तो ऐसे स्पर्श को हम बुरा स्पर्श की श्रेणी में रखते हैं। मान लीजिए कि हमारे साथ ऐसी घटना हो, अक्सर हर एक के जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति आती है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे में हम क्या करें? सबसे पहले तो घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं, बहादुर की तरह उसका विरोध करें। अगर उसे समझाएं, उसे बताएं कि आप हमसे दूर रहिए, हमें छूने की कोशिश मत करिए। अगर वो ना माने तो चिल्लाएं, कसकर चिल्लाएं, नहीं। आपके चिल्लाने से वो उस आदमी का हौसला टूटेगा, वो आपसे दूर चला जाएगा। मगर फिर भी अगर ऐसी घटना दोबारा होती है, तो आप अपने माता पिता, शिक्षक या जिस पर आपको भरोसा हो, वो डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी या सहिया दीदी, और ऐसे लोग जिन पर आपको भरोसा होता है, उनको ये बात बताएं कि फलाना आदमी हमें ऐसे छू रहा है, ऐसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है। कभी भी ऐसी घटनाओं का अनदेखा ना करें, क्योंकि अगर आप एक बार अनदेखा करेंगे, 2 बार करेंगे, तो जो बुरा व्यक्ति है उसकी हिम्मत बढ़ती जाएगी, उसका हौसला बढ़ेगा और वह आगे और खतरनाक हरकतें करने लग जाएगा और वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो इस कड़ी में आज हमने जाना कि अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श क्या है। इन दोनों स्पर्शों को हम जानकर क्या करना है, इसकी भी हमने चर्चा की। इन्हीं समस्याओं की कड़ी में आगे छेड़खानी, शोषण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और फिर ऐसी घटनाओं से बचने के उपाय, समस्याओं की पहचान और कैसे करें और सतर्क रहना है, और इन समस्याओं से संबंधित कानूनों की चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो आप इन अनुभवों को अपने साथ रखें, इस जानकारी को, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।